देखिए संसार में यदि हम अपनी दृष्टि को डालें, संसार में यदि अपने विचारों को डालें, संसार की ओर यदि हम अपने ध्यानों को लगाएं, तो संसार पूरी परिश्रम और प्रेशर से भरा हुआ है, अर्थात दबाव से भरा हुआ है। इसलिए हमने बीते दिनों में एक विषय पर बातचीत किए थे, लेटिन ऑफ द प्रेशर, अर्थात दबाव मुक्त होना। हालेलुया। देखिए संसार में प्रिय बहन, एक मनुष्य अपने आप को कितना भी चिंता मुक्त करने का प्रयास क्यों न करे, एक मनुष्य अपने आप को संसार से कितना भी चिंतित या निफिक्र क्यों न कर ले, तो भी संसार की चिंताएं, संसार के कार्य, संसार की बातें, संसार की चीज़ें, संसार की वस्तुएं, संसार उससे जुड़े होकर और वो संसार में होने का संसार की बातें एक मनुष्य को दबा कर रखती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमसे आपके और मेरी उस आनंद के लिए कह रहे हैं कि जैसे मैं संसार के नहीं हूँ, वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। और तब वो कह रहे हैं यूहन्ना 14:27 में कि जो शांति तुम्हें संसार देता है मैं तुझे नहीं देता, परंतु मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। याद रखें प्रिय बहन, संसार में आप सारे जगत को भी प्राप्त क्यों न कर लो, लेकिन आपको अनंत शांति नहीं मिल सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि संतोष रूपी जो भक्ति है वही सबसे बड़ी कमाई है। हालेलुया। बीते दिनों में एक भाई थे, वो हम चर्चा कर रहे थे उनके साथ, और एक बातें कहा उन्होंने कि देखिए मेरे साथ आइए, या कुछ काम के साथ बातें कर रहे थे। तब उनको मैंने यही कहा, देखिए आप संसार में हैं, आपकी विचार संसार की है, लेकिन जो विश्वास, जो चीज़, जो ज्ञान मैं पाया हूँ या जो ज्ञान मैं पाता हूँ, जो पूरी दुनिया कर रही है वही चीज़ हम लोग नहीं करते। क्या सुन पा रहे हैं? या आज जो पूरी दुनिया जिस विचार को कर रही है वो विचार हमारी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बता रही है और उसी बात को नबी कह रहे हैं, इससे पहले कि दुनिया बनता अर्थात जगत बनता, जगत की उत्पत्ति से भी पहले परमेश्वर ने आपको मुझे चुन लिया है। हालेलुया। तो जो जगत में उत्पन्न हुए हैं उनकी सोच, उनकी विचार, उनकी कल्पनाएं, उनकी धारणाएं जगत तक ही सीमित है, लेकिन जो जगत की उत्पत्ति से पहले वो उत्पन्न हो चुका है वो जगत के बाहरी दुनिया या जगत की अंतिम या अंत के विचारों को करता है। हालेलुया। या जो जगत की उत्पत्ति से पहले जो परमेश्वर के विचारों में था वो परमेश्वर के विचारों को अपने विचारों में लाकर विचारों को करता है। क्या लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए बाइबल कह रही है शारीरिक मनुष्य या जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। और जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। इसलिए शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, और जो आत्मा से जन्मे हैं आध्यात्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। और फिर प्रभु हमसे एक बात और कह रहे हैं, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु जो प्रभु की संगति में रहते हैं वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए एक गीत है प्रिय बहन, जितना मैं तुझको जानूं उतना मैं तुम्हारे करीब आऊं, और जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। देखिए आप जितने अधिक प्रभु को जानते हैं आप उतने अधिक आप प्रभु के चरणों में, प्रभु की उपस्थिति में, आप प्रभु में अपने जीवन को भी आप बिताते हैं, आप समर्पित करते हैं, आप समर्पित होते हैं, क्योंकि आप और प्रभु एक हो जाते हैं। हालेलुया। बीते दिनों में पास्टर अजय जी ने एक संदेश लिया था, उसमें कहा था कि जिस प्रकार मसीह की दुल्हन आप और हम जो इस पृथ्वी पर हैं, और आप जितने अधिक आप वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, या आप जितने अधिक आप वचन में जीते हैं, मसीह की गुण, मसीह की विचार, मसीह की स्वभाव आप में आती चली जाती है। हालेलुया। लेकिन हम संसार में जीते हैं, हम जिस क्षेत्र में जीते हैं, हम जिस विभाग में जीते हैं, हम जिस कार्यों में जीते हैं, हम जिस वातावरण में जीते हैं, उस वातावरण के ज्ञान, उस वातावरण की बुद्धि, उस वातावरण की समझ, उस वातावरण की बातें हम में आती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि इन दिनों पर आत्माओं के विषय पर देख रहे हैं, और वही आत्माएं
आप जिस फील्ड क्षेत्र में रहते हैं, आप जिस वर्ग, आप जिस कार्यों में रहते हैं, आप जिससे जुड़े हुए रहते हैं, नबी बता रहे उसमें एक आत्मा होती है और वह आत्माएं आप में प्रवेश करती रहती है जब तक आप प्रभु की आत्माओं से ना भरे रहे। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब तक एक मनुष्य प्रभु की आत्मा से न भरे रहे तब तक वो संसार की आत्माएं, उस क्षेत्र की आत्माएं, उस समुदाय की आत्माएं, उस कार्य की आत्माएं उस मनुष्य में घुसते रहता है। इसलिए बाइबल बता रही है कि जो मनुष्य के अंदर रहता है वही बाहर रहता है या बाहर निकलता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? जो मनुष्य के भीतर रहता है या जो मनुष्य के मनों में रहता है वही मनुष्य के होठों द्वारा बाहर आती है। और तब बाइबल ये कह रही है कि तुम्हारी वचन जो है, तुम्हारी शब्द जो है, तुम्हारी बोली जो है तुम्हारे भेदों को खोल देती है। तो कौन सी आत्मा में हम जीते हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए मैंने कलीसिया को हमेशा एक बात का सतर्क किया है, आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस कार्य में हैं, आप जिस व्यवसाय में हैं, आप जिस काम, बूता, धंधा, व्यवसाय, चीज, लोग, मनुष्य से मिलते हैं, आपकी संगति वहीं तक रहे। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। याद रखें भाई बहन, हम संसार की आत्माओं को, संसार के स्वभाव को, संसार के ज्ञान को, संसार की नॉलेज को, संसार की बातों को हम लेकर प्रभु को उपस्थिति में नहीं आ सकते। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि पहला कुरिन्थियों जब पढ़ेंगे 3 अध्याय में तो पर लिखा है, संसार की जो ज्ञान है वह परमेश्वर के निकट मूर्खता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। देखिए, भले यह है कि हम संसार में भले निर्बुद्धि हो, संसार में भले हमारी समझ ना हो, संसार में भले मूर्ख हो, लेकिन प्रभु में ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। देखिए, उन दिनों पर भी जब सदूकियों और फरीसियों की बात और समय आया था, तब उनके लिए प्रभु कह रहे हैं, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, वे अपने आप को ज्ञानी समझकर मूर्ख बन गए और परमेश्वर ने जगत के तुच्छ और निकम्मों को चुन लिया ताकि उनको लज्जित कर दे। हालेलुया। इसलिए बहन, यह समय है, संसार पूरी रीति से ज्ञान में प्रवेश कर रही है और नबी बता रहे विज्ञान दुष्ट की ओर से आया है। आज एक समय था 2G, 3G, 4G, 5G आया। इस समय 5G के बाद एक और युग आ गया है जिसको कहते हैं AI, स्पेशल इंटेलिजेंट। और वो मनुष्य के हर एक कार्यों को, हर एक व्यवसायों को, यहाँ तक कि मनुष्य के विचारों को भी वो खा रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये एक छोटा सा सेल फोन जो आपके नियंत्रण में है या एक मनुष्य के नियंत्रण में है या एक नेटवर्किंग सिस्टम में या एक टावर के द्वारा चलता है। आज देखिए, ये मनुष्य को इतने नियंत्रण में ले दिया है कि मोबाइल मनुष्य के बगैर नहीं, परंतु मनुष्य मोबाइल के बगैर नहीं चल पा रहा है। भला क्या है कि मनुष्य जब मोबाइल को चलाए तब मोबाइल चले, लेकिन आज जस्ट उल्टा हो चुका है, मनुष्य मोबाइल के बगैर नहीं चल पा रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी बता रहे हैं, जब उन संदेशों को सुने हैं, जब नबी जब आया तब उसने सबसे पहले फिल्मी दुनिया के माध्यम अर्थात टीवी को गोली मारा। लेकिन शैतान ने क्या किया, जब वो टीवी टुकड़ों में बंट गया तब उसने एक टुकड़ा को उठाया और मनुष्यों के हाथों में लाकर रख दिया और इस पर टीवी चला दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? टीवियों पर भी आप 299 रिचार्ज करते हैं, आप इसमें भी 299 रिचार्ज करिए, सब कुछ अब इसमें आ जाएगा। सुन पा रहे हैं? तो देखिए, वो आत्माएं जो नबी बता रहे हैं, ये अंतिम युग है और इस अंतिम युग में भाई बहन, अच्छे बीज अर्थात गेहूं का दाने रूपी दुल्हन, गेहूं के दाने रूपी दुल्हन इस समय आगे बढ़ रही है और वो अनंतता तक जा रही है, और साथ ही साथ जंगली बीज भी अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है। और यह कटनी की समय है और इस कटनी के समय में दोनों आत्माएं साथ साथ बढ़ रही है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? कलीसियाओं में यह कटनी का समय है, यह अंतिम समय है और तब नबी बता रहे हैं, इस अंतिम समय में गेहूं का बीज रूपी दुल्हन और जंगली बीज दोनों साथ साथ बढ़ रही है और इसी बढ़ोतरी के बीचों पर परमेश्वर अपने अंतिम आत्माओं को या अपनी दुल्हन रूपी आत्माओं को वो अंतिम पुकार कर रहे हैं
और कह रहे हैं कि जिस कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। याद रखें प्रिय बहन, संसार की बातों को हम शारीरिक कानों से सुन सकते हैं और शारीरिक बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन आत्मा की बातों को समझने के लिए आपको आत्मा की आवाज़ों की आवश्यकता होती है, आत्मिक कानों की आवश्यकता होती है। और जो सहायक की आत्मा, जैसे प्रभु ने कहा है कि जब वो सहायक की आत्मा आएगी तो तुझे सब बातों को बताएगी। वो सहायक ही आपके मेरी थियोफनी है। हालेलुया। जब वो थियोफनी रूपी पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर आता है तो वो हमें सुनने में, वो हमें समझने में, वो हमें देखने में, वो हमें मानने में, वो हमें जीने में, चलने में हमारी मदद करती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि वो सहायक, जब आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है वो सहायक अर्थात धर्मी मसीह यीशु। और जब वही धर्मी मसीह यीशु हमारे भीतर में आ जाता है तो हमारी सुनना हमारी नहीं परंतु मसीह कैसा हो जाता है, हमारी देखना हमारी देखना नहीं परंतु मसीह यीशु कैसा देखना हो जाता है, हमारी चलना नहीं परंतु मसीह यीशु कैसा चलना हो जाता है। क्या आपने नहीं पढ़ा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम में होकर बसूंगा और मैं तुम में होकर चला फिरा करूंगा। हालेलुया। और फिर उसी बात को पतरस कह रहा है, तुम बोलो तो मानो ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा हो, और परमेश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो याद रखिए भाई बहन, ये आत्मिक दुनियाओं में या इस आत्मिक युग में, या यूँ कहे कि हम इस संसार में तो हैं, शरीर में तो हैं, लेकिन शरीर में रहकर आत्मिक अनुभवों में हमें जीना आना है। हालेलुया। क्योंकि आत्माएं एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती। आत्माएं एक अदृश्य शक्ति है और अदृश्य शक्तियों को एक मनुष्य आभास या अनुभव कर सकता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आत्माएं अदृश्य शक्ति है। इसीलिए बाइबल कह रही है अधर्म का जो भेद है या अधर्म की जो आत्माएं हैं वो छिप छिप कर कार्य करती है। हालेलुया। ठीक है, अपने मूल विषय में जाने से पहले कलीसिया के लिए बातें मैं पढ़ के सुना दूं या मैं उन बातों को रख दूं ताकि हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं, ताकि हम अपने मसीह चाल चलन में दृढ़ हो जाएं और हम प्रभु के लिए जीना, प्रभु में चलना, प्रभु में जीना जान और सीख सके। हालेलुया। देखिए भाई बहन, सबसे पहली बात यह है, जब तक एक मनुष्य अपनी व्यक्तिगत जीवन को मसीह के साथ चलना न सीखे, तब तक उसके चेतावनियों में और तब तक मसीह की आत्माओं में वो नहीं भर सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब तक एक मनुष्य अपने चाल चलन को, अपना जीवन को वो प्रभु को समर्पित न करे, वो प्रभु के साथ साथ नहीं चल सकता। हम जिसको अपना विचार देते हैं, हम जिसको अपना मन देते हैं, हम जिसको अपना हृदय देते हैं, याद रखें आपका तन और आपका मन दोनों उसी को ही खींचेगा। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रहे हैं? देखिए प्यारे बहन, जब शरीर में आप बैठेंगे तो पूरी बातें उड़ जाएगी, क्योंकि बातें आत्मा की हो रही है। इसलिए कह रहे कान और सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। आप शरीर में तो आत्मिक भाव से बैठे, आप प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु जो भी बात है मुझे समझ दे। पौलुस प्रार्थना करे, प्रभु कलीसियाओं को ज्योतिर्मय आंखें दे ताकि वचनों की समझ ज्ञान रख सके। हालेलुया। ये तो क्या बातें हो रही है, किसके लिए हो रही है, कहाँ हो रही है? आपके सिर से ऊपर उड़ जाएगी। भला हो कि हर एक बातें आपके व्यक्तिगत हृदय तक छुए। हालेलुया। तो याद रखें, जिसको हम अपने हृदय देते हैं, हमारे मन और हमारी तन दोनों को हृदय देने के द्वारा वो अपने नियंत्रण में लेता है और वो खींचता है। इसलिए नबी कह रहे हैं गहराई गहराई को पुकारती है। हमारी गहराई हमारे हृदय में यीशु मसीह हो। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। तब प्रभु का वचन यदि आपके हृदय में रहेगा तो आपके तन और आपके मन दोनों प्रभु की ओर ही लगा रहेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कह रहे क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। मैं बस पढ़ रहा हूँ ताकि हमारी मसीह जीवन जो है अनुशासित जीवन में हो जाए। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं
और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। जब तक एक मनुष्य के मसीह जो में खराई नहीं आएगा प्रिय बहन, वो यहोवा की व्यवस्था रूपी वचन पर नहीं चल सकता। क्या लोग सुन पा रहे हैं? जब तक एक मनुष्य के चाल चलन में खराई नहीं पाई जाएगी, वो यहोवा के वचन पर नहीं चल सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के वचन पर चलना ही हमें खरा मनुष्य बनाता है। हालेलुया। क्योंकि मूसा के विषय पर वो अपने दिनों में सीधा और खरा था, अय्यूब के विषय पर अपने दिनों में खरे मनुष्य था। हालेलुया। एलिया के होठों पर वो ललकार था, इसलिए वो इजाबेल और अहाब के सामने पर वो खड़ा रह सका। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। देखिए, जब आप परमेश्वर की चेतावनियों को मानते हैं, तभी आप संपूर्ण मन के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं। यह बात मैंने कलीसिया को हमेशा सिखाया कि जब कभी तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, तब पूरी अपने तन और मन से सुनो। हालेलुया। क्या ही धन्य वे जो चेतावनियों को मानते हैं और संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं, फिर वे कुटिलता काम नहीं करते और वे उसके मार्गों में चलते हैं। जब हम तन और मन के साथ उसकी उपस्थिति में आते हैं, हम संपूर्ण मन के साथ उसके सम्मुख में आते हैं, हम उसकी चेतावनियों को मानते हैं, हम अपने जीवन खरा बनाते हैं, तब याद रखें कुटिलता के काम हमारे जीवन से नहीं होती है। हालेलुया। और जब कुटिलता काम हमारे जीवन में नहीं होता, तब हम उसके मार्गों पर चल पाते हैं, या तब हम उस मार्गों पर चल पाएंगे। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। यदि अब भी प्रिय बहन हमारी चाल चलन मसीह जीवन जीने के लिए मसीह में जीवन दृढ़ नहीं हुआ है, ये प्रार्थना हमारे लिए भी है। और इसे आप कहे कि भला हो प्रभु कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। हम संसार में कितना फुर्ती दिखाते हैं, हम संसार के लिए कितना भागा दौड़ा करते हैं, हम संसार में कितना परिश्रम करते हैं, संसार के कार्यों के लिए कितना दुख उठाते हैं, संसार के लिए कितना समर्पित होते हैं, संसार के लिए कितना भय मानते हैं, संसार में अपने ऊंचे पद वालों के लिए या अपने जिसका दिन हम कार्यरत हैं, हम उनकी हम कितना भय भक्ति करते हैं, वो महत्व नहीं है प्रिय बहन। आप सुन पा रहे हैं? धन्य वह जो प्रभु की विधियों को मानने के लिए और उसकी विधियों में चलने के लिए अपने चाल को दृढ़ कर ले। जो दृढ़ता, जो परिश्रम, जो खराई, जो परित्याग, जो दुख, चाहे घर को हो, परिवार को हो, बच्चे को हो, अपने खुद के व्यवसाय को, खुद के जीवन को, खुद के समय को हो, हम छोड़कर या रहकर जब संसार में जीवन जीते हैं, हम जितना अधिक ईमानदारी या वफादारी या परिश्रम संसार करते हैं, धन्य है हम जो प्रभु के लिए खराई दिखाए। हालेलुया। एक बात आप याद रखें, मैंने बीते दिनों पर बात रखा था, कलीसिया जो होती है एक मेल मिलाप की स्थान होती है। हालेलुया। कलीसिया जो होती है एक मिलाप का स्थान होता है, एक परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता, अपने नाता, अपने संबंध को ठीक करने के स्थान होती है। कलीसिया में एक व्यक्ति से कितने भी दुष्ट और पापी दशा में क्यों न भी आए, जब वो कलीसिया में पश्चाताप कर अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर देता है, वो धर्मी बन के निकल जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब बाइबल के वचन सुलेमान के द्वारा कह रहे कि जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। हालेलुया। तो याद रखिए, कलीसिया वो चीज है जो टूटे रिश्तों को भी जोड़ देता है। लेकिन संसार, आप याद रखें, संसार झूठे हुए रिश्तों को, झूठे हुए परिवारों को, झूठे हुए कलीसियाओं को, आपकी संगति परमेश्वर संसार तोड़ देती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि देखिए, संसार की जो आत्माएं हैं एक व्यक्ति को खींचता है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब कामकाजी मनुष्य हैं। आप में से कितने हैं जो आप अपनी काम में, अपनी कार्य क्षेत्रों में आप अपने परिवारों को लेकर जाता हो? कोई है जो पिताजी, माताजी, बच्चे, पत्नी, पति सब मेरे जहाँ काम कर, चलो साथ में आप लोग रहना। लेकिन वो कलीसिया ये प्रिय बहन, वो प्रभु की उपस्थिति है जहाँ आप अपने पूरे परिवार, अपने घराने को लेकर आ सकते हैं। भला क्या है कि आप संसार में पूरे घर, परिवार, बच्चे, घराना को छोड़कर आप अगले परिश्रम करने जाते हैं, वो ये अपने सारे परिवार और घराने से प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। याद रखें, संसार की जो जीवन है, जब आप परिश्रम करते हैं,
जब आप खून और पसीना बहाते हैं तब आपके द्वारा आपके परिवार चल सकता है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, भजन संहिता 16:11 में आया है, प्रभु तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि तेरे निकट में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। देखिए, आप संसार में जीवन की खोज में जाते हैं, आपका घर, परिवार, रिश्ता, नाता, कलीसिया सब कुछ टूट के बिखर जाता है। लेकिन वही जीवन खोज आप प्रभु के पास कलीसिया में आते हैं, आपका घर, परिवार, रिश्ता, नाता सब कुछ जुड़ जाता है। हालेलुया। भला क्या है? देखिए, दोनों में जीवन है, लेकिन एक जीवन की खोज आपको पूरे तोड़ दे रहा है, लेकिन एक जीवन की खोज आपके टूटे हुए को भी जोड़ दे रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, सुलेमान दाऊद कह रहे हैं, प्रभु तेरे निकट में आनंद की भरपूरी है, क्योंकि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आप उस जीवन की खोज करें प्रिय बहन, जिस पर आपको जीवन और आनंद दोनों मिल सके। हालेलुया। तब कह रहे, तूने अपने उपदेश मुझे इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माना जाए, और आप प्रभु के लिए फुर्ती करना सीखे, प्रभु के लिए फुर्ती दिखाना सीखे, प्रभु को यत्न से आप ढूंढने वाले सीखे। हालेलुया। आप कार्यों में, अपने व्यवसायों में, अपने कामों में बहुत यत्न दिखाए हैं, बहुत परित्याग दिखाए हैं, बहुत कठिनाई दिखाए, बहुत दुख झेले हैं, बहुत परिश्रम किए हैं, बहुत फुर्ती दिखाए हैं, प्रभु के लिए कितना किए हैं। पौलुस कहते हैं, प्रभु कार्य करते करते थका नहीं। आप संसारिक कार्यों में थक जाते हैं, संसार कार्यों में प्रेशर में पड़ जाते हैं, संसार कार्यों में हताश हो जाते हैं, निराश, प्रभु कामों में क्या आप थके हैं? हालेलुया। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं को की ओर चित्त लगाए रहूंगा। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, और जब दृढ़ हो जाए तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। याद रखिए प्रिय बहन, संसार की जो काम है वो आपकी आस, आपकी विचार, आपकी बातें, आपकी इच्छाओं को तोड़ सकती है। लेकिन जब प्रभु परिश्रम करते हैं, बाइबल कहती है प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में किया हुआ कार्य, बाइबल कहती है परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं है। हालेलुया। और जब परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं है, तो वो जब अपने दुल्हन रूपी कलीसिया को लेकर आएगा, तो ऐसे मनुष्य को लेने के लिए नहीं आएगा जो हताश हो, दुखित हो, कर्ज में, बोझ से, चिंताओं से, निराशा से दबे हुए हो, परंतु उसको लेने के लिए आएगा जो पूरी रीति से अपने आप को संसार के बोझ से अलग किया हो। वो अपने निर्दोष, पवित्र और निष्कलंक दुल्हन को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो धन्य वे है प्रिय बहन जो अपने आप को संसार से अलग करके प्रभु के लिए निर्दोष और पवित्र रखे हुए हैं। हालेलुया। देखिए, मैंने लगभग 1 या 1.5 साल पहले इसी कलीसिया पर संदेश दिया था कि समूह और लोन से आप लोग बाहर आ जाए। एक भाई ने देखिए अपने आप को पूरी तरह छलनी बना लिया है। उसके विषय पर कल ही रात में मुझे पता चला वो घर से भागे भागे फिर रहा है लोन की दबाव में। तो देखिए, संसार पर जब आप अपने जीवन को व्यस्त करेंगे, संसार में जब अपने आप को समर्पित करेंगे, संसार आपके हृदय, आपके जीवन, आपके घर, आपके परिवार छलनी कर डालेगा। प्रभु के निकट में आनंद की भरपूरी है। इसलिए शुरुआत में कहा, संतोष रूपी भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। पौलुस कह रहे, मैं जिस दशा में हूँ, मैं उस दशा में संतोष होना सीखा हूँ। आप जिस दशा में है प्रिय बहन, आप उस दशा में संतुष्ट होना सीखें। और सुलेमान के प्रार्थना सुने, वो कहता, प्रभु मुझे ना तो धनी बना, ना तो निर्धन कर, परंतु प्रतिदिन को मुझे रोटी दिया कर। फिरौन के विषय पर देखते हैं, यूसुफ के दिनों को फिरौन ने यूसुफ से इतना अधिक प्रेम किया कि अपना सब कुछ दे दिया, और कहता अपने थाली के खाना को छोड़ मैं और किसी बात को नहीं जानता मेरे पास कितना है। हालेलुया। हम उसकी आज्ञाओं को चित्त लगाना सीखें ताकि हमारी आशा न टूटे। मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जब तक आप उसके धर्म में नियमों को नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं जिएंगे, तब तक याद रखें आपके धन्यवाद रूपी प्रार्थना, बलिदान भी सीधे मन से नहीं हो सकता।
मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। तब कह रहा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। याद रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखिए, परमेश्वर के वचन ही अपना बहन जो आपके जीवन को स्थिर और सावधान कर सकता है। संसार की कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आपको सीधा और स्थिर और सावधान कर सके। मैंने पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। तब कह रहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तुम्हारे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। संसार की आत्माओं से, संसार की बातों से, संसारी कामों से बचने का एक ही मात्र उपाय प्रयास है, अधिकाई से उसकी वचन को अपने हृदय में रख छोड़े ताकि उसके विरुद्ध पाप ना हो। यहाँ तक थी एक कलीसिया के अनुक्रम, कलीसिया के क्रम, कैसे प्रभु की चेतावनी के लिए, कैसे प्रभु की विधि को पूरा करने के लिए, कैसे प्रभु के साथ चलने के लिए, कैसे प्रभु को प्रसिद्धि मानने के लिए, प्रभु को दिन को पवित्र मानने के लिए, प्रभु के लिए फुर्ती दिखाने के लिए हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर सकें। हालेलुया। आते हैं अपने मुख्य विषय पर, आत्माओं के विषय पर। नबी बता रहे हैं, कलीसियाओं में इस समय 3 प्रकार की आत्माएं काम कर रही है। यह मसीह विरोधी की आत्मा 3 में काम कर रही है, क्योंकि देखिए, अच्छे बीज और जंगली बीज दोनों साथ साथ बढ़ रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? नबी कह रहे हैं, परमेश्वर 3 में सिद्ध है या त्रिएकता में सिद्ध है। आप इस बात से कंफ्यूज मत हो कि पास्टर त्रिएकता कैसे कर रहे हैं। मतलब वो अपने एक परमेश्वर 3 भागों में अपने आप को विभाजन करके वो 3 कार्यों में वो एक परमेश्वर सिद्ध है, क्योंकि 3 जो अंक है वो सिद्धता का अंक है। हालेलुया। और वही सेम आत्माओं को शैतान ने पकड़ा और मसीह विरोधी का रूप लेकर वो कलीसियाओं में आया। तब नहीं बता रहे हैं, पहली जो आत्मा है वह निकोलाई की शिक्षा है, दूसरी जो आत्मा है वह बिलाम की शिक्षा है, और तीसरी जो आत्मा है वह इजाबेल की शिक्षा है। और देखिए, ये तीनों निकोलाइयों की, बिलाम की और इजाबेल की जो आत्माएं हैं, इस समय कलीसियाओं में आकर बैठ रही है। आप सुन पा रहे हैं? देखिए, नामधारियों की आत्माओं को पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं मुझसे बलवंत है। हालेलुया। हम जानते हैं कि नामधारियों की आत्माओं से हम जय पा चुके हैं, लेकिन यदि वही आत्मा यदि समय के संदेश रूपी कलीसिया पर आकर बैठ जाए तो, क्योंकि देखिए, वही 3 कलर है, वही 3 घोड़ा है, सफेद घोड़ा, काला घोड़ा और लाल घोड़ा। ये तीनों घोड़ा आपस में सम्मिलित होकर, ये तीनों घोड़ा आपस में मिलकर एक चौथे घोड़ा के रूप को निर्माण किया, और वह था पीला घोड़ा। तब नबी बता रहे, जब तीनों कलरों को आप आपस में मिलाएंगे तब एक रूप, एक रंग उभर कर आता है, वह है पीला रंग। अब यदि पीला रंग यदि कलीसियाओं में आकर बैठ जाए तो आप उस शारीरिक दृष्टिकोण से, शारीरिक आंखों से, शारीरिक मनों से, शारीरिक आत्माओं से आप उसे नहीं पकड़ सकते। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के सेवक है। हालेलुया। और बीते पास्टर ने बताया था कि जो दुल्हन है वो आत्माओं के विचारों को पकड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर की भी दृष्टिकोण यही है कि मनुष्य तो मनुष्य के बाहरी रूप को देखता है, मनुष्य तो मनुष्य के बाहरी स्वरूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर आत्मिक भीतर या आंतरिक आत्माओं को देखता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इस समय प्रिय बहन, ये कठिनाई समय का युग है, ये कठिन परिस्थितियों का युग है, और इस समय उस मेमने के विवाह के लिए पूरी रीति से दुल्हन को, अपने आप को तैयार करने का युग है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि हम हर एक का अंतिम आशा, अंतिम विश्वास यही है कि हम उठाए जाने में चले जाएं, हमारा देह बदलाव हो जाए। हालेलुया। प्रश्न ये है प्रिय बहन, उस उठाए जाने के लिए, उस देह बदलाव के लिए
उस रूपांतरण के लिए, उस रैप्चर के लिए, हमने इस शारीरिक देह के लिए या इस शारीरिक देह को स्वस्थ बड़ा चंगा रखने के लिए, इस शारीरिक देह को जीवित रखने के लिए, इस शारीरिक देह की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमने संसार में बहुत से परिश्रम किए हैं। क्या सुन पा रहे हैं? कितनी बार इच्छा हो तो भी, ना हो तो भी, दुख हो तो भी, आनंद हो तो भी, कठिनाई बोझ हो तो भी, आनंद की बात हो तो भी, हर चीज़ों में। और इस देह को सुख में रखने के लिए हर हमने आनंद और परिस्थितियों को भी दिया है, लेकिन अपने आत्मिक देह जो हमारी थियोफनी है, जो हमारी महिमा में देह है, हमने उसके लिए कितना दुख उठाए हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए कलीसिया हमेशा में चेतावनी दी है, आप अपने शरीर में जब दुख उठाते हैं, आप उस दुख की बातों को लेकर आप कलीसिया में ना आए कि मैं इसमें फंसा था, मैं उसमें फंसा था, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मेरे इसलिए लेट हो गया, उसलिए लेट हो गया। आपने अपने शरीर के लिए आपने उसको लेट किया है। आपने उस शरीर के कामों खातिर प्रभु काम को त्यागा है। आपने अपने शरीर पर मन लगाने की वजह से आपने प्रभु को अधूर किया है, प्रभु को त्यागा है। क्या सुन पा रहे हैं? धन्य वे जो आत्मा के लिए शरीर के कामों को त्याग दे। क्या आप सुन पा रहे हैं? शैतान आप ही स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। देखिए, जिस प्रकार परमेश्वर को अपने काम करने के लिए नबी कह रहे हैं, एक देह की आवश्यकता होती है, दुष्ट को भी अपनी काम करने के लिए उस देह की आवश्यकता होती है। हालेलुया। अपनी आत्मिक जीवन के लिए प्रिय बहन, अपनी आत्मा की बचाव के लिए, अपनी आत्मा की अनंत छुटकारा के लिए इस समय परिश्रमी हो जाए। पौलुस कह रहे हैं, मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ और अपने वश में करता हूँ। क्या हम अपनी इच्छाओं को, अपनी क्रियाओं को, अपने कार्यों को, अपनी बातों को, हमसे जुड़ी हुई अपने निजी व्यवसायों को या कार्य को या चीज़ों को हम प्रभु के लिए छोड़ पाते हैं? हम प्रभु को त्याग पाते हैं? याद रखें, संसार पर मन लगाना, संसार में समर्पित होना, संसार में समय देना, आपको अपनी थियोफनी को छोड़ना है और संसार के हर एक बातों को, कार्यों को, चीजों को छोड़कर प्रभु के करीब आना, आपको अपनी थियोफनी को प्राप्त करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आत्मिक दुनिया है। हालेलुया। और तब कह रहे हैं, इस समय इन तीनों में मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रहा है और ये धार्मिक संगठनों में है और लोगों की अगुवाई करके रीति रिवाज संस्था में बांध दिया है। आपकी खुद की अपनी विचार, आपकी खुद की अपनी मन, आपकी खुद की अपनी एक इच्छा, वही रीति रिवाज है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब आप रोमियो या कुरिन्थियों की पहला या दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे, तब वहां पर एक बात आया है, जिनके पास व्यवस्था है, रोमियो 2:14, देखिए, जिनके पास व्यवस्था है वो व्यवस्था से बंधे हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने विचार, अपनी मन, अपनी मनमर्जी, अपनी मनमानी, अपनी इच्छाओं को प्रभु से हटाकर संसार में जीता है, उनके लिए आप ही खुद व्यवस्था है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। पर फिर जब अन्य जाति लोग, जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। क्या सुन पा रहे हैं? तो देखिए भाई बहन, संसार के लिए अपनी रीत न बनाए, संसार में जीने अपनी व्यवस्था न बनाए, संसार में जीने के लिए अपना मन न लगाए, संसार के लिए अपना नियम, अपना कायदा कानून, अपना शेड्यूल अख्तियार न करे, प्रभु में जीने का लगाए। हालेलुया। आपके आंतरिक व्यवस्था रूपी जो मन है, वो आपकी व्यवस्था रूपी जो मन है, आपको प्रभु में चलाए, प्रभु में जिलाए।
हालेलुया। और आपको प्रभु में समर्पित करें, क्योंकि हम देख रहे हैं निकलाइयों, बिलाम और इजाबेल, ये तीनों बातें जो है शारीरिक, आत्मिक और भौतिक, बड़े ध्यान सुने, शारीरिक, आत्मिक और भौतिक। भौतिक की मतलब बाहरी दिखने वाली चीजें जो इजाबेल की आत्मा ने गिराया। आजकल इस पर हम देखते हैं सारी बाहरी वातावरण को, बाहरी सुंदरताओं को। आत्मिक निकलाइयों की है और शारीरिक जो है वो बिलाम की है। किस रीति से बिलाम ने सभी पर मन लगाया, वो बलाक के रुपये, धन दौलत के मन लगाया और परमेश्वर के दूतों की आवाज़ों को न सुन पाया। चलो समझ पाए। तो देखिए तीनों जो आत्माएं हैं, आत्मिक, शारीरिक और भौतिक, ये इस समय कलीसियाओं में आकर बैठ रही है। हालेलुया। और इस आत्माओं पर प्रभाव है, इस समय में जय पाने की समय है। संसार की खोज ना करें, बड़े ध्यान सुने। क्योंकि जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं, आत्मिक चिंतित रहते हैं, आत्मिक जीवन के गंभीर होते हैं, तो शरीर की बातें, शरीर के कामें, शरीर की आवश्यकताएं, शारीरिक खोज, शारीरिक विलाप, शारीरिक वो तड़प, हर वो चीजें प्रभाव है, उस पर हम जयवंत होते रहते हैं। जयवंत का मतलब ही होता है उस चीजों से अपने ध्यानों को हटाना। क्या आप सुन पा रहे हैं? जिस चीजों से हमारी मन हट जाता है, जिस चीजों से हमारा ध्यान हट जाता है, जिस चीजों से हमारे विचार उठ जाता है, उस चीजों पर हम जयवंत हो चुके हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वो जो आत्मा है इस समय कलीसियाओं में आकर काम कर रही है, संसार की खोज। क्या वही काम आत्माएं यीशु मसीह के पास में आया और यही तीन चीजों को नहीं दिखाया? संसार के धन, संसार के वैभव, संसार की वस्तु। हालेलुया। उसने कहा कि तू पत्थर को कह कि रोटी बन जाए, रोटी बन जाएगा वस्तु। संसार के वैभव तुम झुक कर प्रणाम कर, तो मैं सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। वो आत्माएं बड़ी बारीक से प्रभाव है। जब एक मनुष्य के जीवन में काम करता है, तो जब तक आप आत्मा में बलवंत ना हो, जब तक आप आत्मा में जयवंत ना हो, जब तक आप पवित्र आत्मा में दृढ़ ना हो, आप उन आत्माओं को नहीं देख सकते। इसलिए धन्य वे हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चले। पौलुस कहता मैं आत्मा में बंधा हूँ, एलिया कहता मैं आत्मा द्वारा चलता हूँ। आप आत्मा के चलाए चलने वाले बने। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। आप भाई ब्रह्म के कितने संदेश सुनेंगे तो कहता है जो आत्मा मुझे कहता है मैं वही कहता हूँ, आत्मा मुझे जहाँ जाने के लिए कहता है मैं वही कहता हूँ। बाइबल वचन कहता है आत्माएं जिधर चाहती है उधर बहती है। हालेलुया। आत्माएं एक स्थिर विचार लेकर नहीं चलती है, और आपकी स्थिरता विचार शैतान संसार के लिए देता है। मुझे ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ऐसा होना है, वो होना है। धन्य वे जो प्रभु के लिए जीना है और करने के लिए आप विचार को लाए। हालेलुया। शुरुआत में मैंने कहा यदि आपके हृदय में यदि वचन आता है तो वचन आपके मन और आपके तन दोनों को नियंत्रण करता है। इसलिए जब उस विषय को देखते हैं देह, प्राण और आत्मा के विषय पर, तो हमारे हृदय में दो ही बातें होती है, एक तो विश्वास और दूसरा अविश्वास, एक तो फेथ और दूसरा डाउट। तो विश्वास जो है परमेश्वर की आत्मा है और अविश्वास जो है शैतान की आत्मा है। लेकिन देखिए दोनों में से एक यदि आपके हृदय में आ जाता है तो आपके मन और आपके तन दोनों को नियंत्रण करके रख लेता है। फिर आपकी कॉन्शियस माइंड, आपके सोचने, आपके समझने की जो विचार रूपी शक्ति है उसको खत्म कर देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि आप में प्रभु की आत्मा है, यदि आप में विश्वास की आत्मा है, तो यदि प्रभु की वचन, प्रभु की बातें, प्रभु का संदेश, प्रभु की ओर से हुई बातें यदि आपको वही हृदय में जाता है तो आपके तन और आपके मन दोनों को बदल देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन यदि उसी आपके हृदय पर यदि वो डाउट वाली आत्माएं हैं, यदि अशुद्ध आत्माएं हैं, तो आप में कितनों भी वचन डाल ली जाए,
आप पे कितनों भी वचन छिड़की जाए, आप में कितनों भी वचन बताई जाए, आपके विचार है जो उसको उड़ा देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए उन आत्माओं के विषय पर अपने हृदय को मैं जांचने की आवश्यकता है कि मुझ में कौन से आत्माएं हैं, विश्वास वाली या डाउट वाली, संदेह वाली, अविश्वास वाली। क्योंकि विश्वास एक मनुष्य को बदलते 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 और बदलते जाता है। हालेलुया। और पौलुस ने भी इसी बात को कहा कि तुम अंश अंश करके प्रभु में बदलते चले जाओ। और इस समय का संदेश ही आपको मुझे पूरी रीति से हमारे अशुद्धियों को, हमारे पाप को, हमारे हर एक उस दाग को, कलंक को दूर करके उस महिमा में सिद्धता तक बदलने के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, इस समय मैंने बीते रात में बताया था, यह समय संसार को देखने की नहीं है, यह समय लोगों को देखने की नहीं है, यह समय आपके अड़ोस पड़ोस को देखने की नहीं है, यह समय आपके आजू बाजू को देखने की नहीं है। यह समय है हर एक व्यक्ति को अपने हृदय को देखने की है, हर एक मनुष्य को अपने आप को देखने की है कि मैं कौन सी आत्माओं में जी रहा हूँ, मैं किसके सलाह चल रहा हूँ, मुझे कौन कंट्रोल कर रहा है, मुझे कौन नियंत्रित कर रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? पवित्र आत्मा ही आपकी नियंत्रित करे, पवित्र आत्मा ही आपको चलाए, पवित्र आत्मा ही आपकी अगुवाई करे। क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलने वाले सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। और वो आग और बादल की स्तंभ में होकर प्रभु जिस प्रकार सारी इजराइलों की अगुवाई दिन में आग की बादल खम्भों में और रात में बादल खम्भों में होकर इजराइलों के आगे आगे चलता था, वो आप भी आगे आगे चलने वाले सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है। और वही अग्नि में स्तंभ, वही बादल में स्तंभ 1963 और 1950 से फिर से आपके और मेरे आगे आगे चलने के लिए अगुवाई देने के लिए फिर से युग में विलियम मैरियन ब्रैनहम के द्वारा हम तक आ चुका है। हालेलुया। अब आप देखिए, जब आप अग्नि में स्तंभ पे चला चलते हैं, आप जब बादल की स्तंभ या बादल की खंभों की चला चलते हैं, तो वही आपकी अगुवाई करेगा। एक समय मैंने इस संदेश को लिया था कि जहाँ कहीं वो बादल के खंभे ठहरता, जहाँ कहीं वो आग के खंभे ठहरता, सारे इजराइल के ऊपर ठहर जाता था। यदि आपकी अगुवाई इस समय आग की खंभा और बादल खंभे कर रहे हैं, तो जो समय का संदेश कहता है वही आप करेंगे, वैसे ही आप जिएंगे। हालेलुया। और तब जब आग की खंभा और बादल खंभी आप में आता है प्रिय बहन, जिस प्रकार आदि में परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में सृजा, रचा और बनाया, वो अग्नि में स्तंभ आप में उतरने के द्वारा आप परमेश्वर के स्वरूप में बनते चले जाते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? बड़े ध्यान सुने। यदि परमेश्वर के स्वरूप में आपको बनना है, आपको उस अग्नि में स्तंभ की अगुवाई में जीना होता है। मूसा ने 40 दिन और 40 रात तक उस अग्नि में स्तून के उपस्थिति में उन्होंने रहा, और जब वहां से वो बाहर आया तो उसके पूरी चेहरा प्रकाशमान हो चुका था। क्या आप समझ पाए? अग्नि में स्तून के आगे आगे चलने से या उसके साथ साथ चलने से या उसके पीछे भी चलने से कैसे आप उस परमेश्वर के स्वरूप में ढलते चले जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के विषय पर आया है, उसी मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पीठ के सिवाय तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता, क्योंकि जिस दिन तू मेरे चेहरे को देखेगा उस दिन मर जाएगा। लेकिन जब वही अग्नि में स्तंभ जब मूसा पर उतरा, मूसा का चेहरा प्रकाशमान हो गया, और उसी मिलाप वाले तंबू जब मूसा बाहर आ रहे थे, उसी मूसा के चेहरा को सारे इजरायली नहीं देख पा रहे थे। आप सुन पाए? परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखे प्यार बहन, जब आप परमेश्वर को देखते हैं, बड़े ध्यान सुने, जब आप परमेश्वर को देखते हैं, संसार आपको नहीं देख पाएगी, और जब आप संसार को देखते हैं, आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। भला क्या है? आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करना चाह रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर ताकना चाह रहे हैं, आप परमेश्वर को आप देखना चाह रहे हैं। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर को देख नहीं पाए। क्योंकि बाइबल के धन्य है वे आंखें जो इस समय देखती है, और धन्य वो कान जो सुनती है। हालेलुया। आप अपने आप को जांचें, आप अपने आप को परखें। इस समय हमारी आंखें संसार को देख रही है या प्रभु को देख रही है?
हमारी कान संसार की बातें गूंज रही है या प्रभु की आवाजें गूंज रही है। हालेलुया। उसी कान के विषय पर विलियम ब्रैनम ने कहा कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और उसके पापों में सहभागी न हो। हम सातों कलीसिया काल की अंतिम बातों को, अंतिम दूतों की अंतिम शब्दों को, वाणी को सुनते हैं। जिससे कान हो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जिससे कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जिससे कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। यदि आपके आत्मिक कान है, आप सुन ले कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया। आत्माओं को चलाए हमें चलना आना पर्याप्त है। देखिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 3 में कहता है, यदि मैं संसार की बातें कहूँ, यदि मैं शरीर की बातें कहूँ जिस तुम नहीं समझते हो, तो आत्मा की बातें या स्वर की बातें यदि मैं कहूँ तो फिर तुम क्यों कर समझोगे। बाइबल कहती है समय के अनुसार हमें गुरु हो जाना चाहिए, समय के अनुसार हमें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए, समय के अनुसार हमें वो समझ, वो बुद्धि, वो प्रकाशन आ जानी चाहिए। हालेलुया। अब वो समय नहीं रहेगा आपको शरीर की बातों को बताया जाए, अब वो समय नहीं रह चुका कि आपको संसार की बातों को समझाया जाए। अब समय आत्मा में कैसे जीते हैं, आत्मा की बातों को कैसे समझते हैं, आत्मा के चलाए चलना क्या है, आप उन बातों को जीना, चलना, समझना जाने। हालेलुया। याद रखें, जिस दिन एक आंतरिक आवाज, जिस दिन आपकी भीतरी एक आवाज आपको संसार के चीज़ों को, संसार के कामों को, संसार के बोलियों को, संसार के चाल चलनों को जीने, करने, बोलने के लिए रोक लगाए, आपके खुद की आवाज़ आपको सुनाई देने लगे, आपके खुद के भीतरी स्वभाव आपको मना करने लगे, उस दिन समझ जाना था अब मुझ में पवित्र आत्मा आ चुका है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जिस दिन आपके भीतर से आवाज़ आने लगे, मुझे काम नहीं करना है, मुझे बातें नहीं बोलना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे यह नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, यदि आपकी आंतरिक आवाज़ आपकी देह को पुकार लगाने लगे, उस दिन समझ आए कि यह परमेश्वर की आवाज़ है। और जिस दिन संसार के कामों को करने के लिए, और जिस दिन आप संसार में हैं और प्रभु के करीब आने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु की संगति में, वचन सुनने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, प्रभु में जीने के लिए, यदि वही आवाज फिर से आपको रोक लगाए कि तुम मत जा, या प्रभु के कामों को, प्रभु की बातों को, प्रभु की वाणियों को, प्रभु की संगतियों से आपको अंधे करके आपको संसार के कार्यों को दिखाए, उस दिन समझ आना अब वो दुष्ट आत्मा की आवाज लगा दी है। ये जो बातें हैं, ये जो आवाज है, यह पवित्र आत्मा की नहीं, ये दुष्ट आत्मा की आवाज है। चलो सुन पा रहे हैं? ठीक है, पवित्र आत्मा आपको संसार से छुड़ाकर प्रभु के पास लाएगा, और दुष्ट आत्मा आपको प्रभु के करीब से बाहर निकाल के संसार में फंसाएगा। क्या सुन पा रहे हैं? जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, आप उन चीज़ों को जीते हैं, आप उन चीज़ों में रहते हैं, आप जैसे सोचते हैं, आप जैसे विचारते हैं, ये सारी बातें जो आपके और मेरी दिनचर्या में जो घटना घटती है, उन्हीं बातों के विषय पर हो रही कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। आत्मा की बातों कैसे सुना जाता है, आत्मा के चलाया कैसे चला जाता है, आत्मा की आवाज़ों कैसे सुना जाता है, आत्मा की अगुवाई में कैसे रहा जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सेकेंडरी बात यह प्रिय बहन, आपको लोगों में वो गलत आत्माएं कैसे बातें करती है, कैसे वो गुमराह करती है, कैसे आपके मनों में उन क्रोध या आपके जीवनों को डिस्टर्ब करती है, या कितने बार दुष्ट आत्मा मनुष्यों में होकर कैसे बातें करती है, उसे आपको जीना, समझना और परखना आना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, यहूदा, इस उदाहरण को मैं समझाकर आपको और आगे समझाऊंगा कि मनुष्य में कैसे दुष्ट आत्मा काम करती है। हालेलुया। यहूदा यीशु मसीह के साथ साथ था, उसको आत्माओं या दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार था। उन्हें यीशु मसीह के सारे आश्चर्य कर्मों को देखा था,
वो यहाँ तक देख पाया था कि यीशु मसीह में वो शक्ति, वो सामर्थ्य था कि तूफानों को शांत कर सकता है, ये आंधी को डांट कर ये शांत कर सकता है, ये 5 रोटी को वो 5000 लोगों को खिला सकता है। हालेलुया। और अन्य आश्चर्य कर्म कर सकता है, वो बीमारों को चंगा कर सकता है। लाजर रूपी नाइन नगर के स्त्री की बालिका रूपी या सूबेदार की सेवक रूपी वो मृत व्यक्तियों को भी चंगा कर सकता है। वो सब बातों को देखा था, लेकिन तो भी देखिए जब उनमें शैतान आकर समाया तब प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है तो जो भी करता है हे शैतान शीघ्र कर। क्या आप सुन पा रहे हैं? पतरस के विषय पर देखते हैं। पतरस को वही प्रभु यीशु मसीह जीवन की कुंजी सौंपा था, उसके पास जीवन के अधिकार था या जीवन की कुंजी का अधिकार था, अधलोक की फाटक खोलने का अधिकार था। लेकिन जब यीशु मसीह पकड़वा जाने पर था तब यीशु मसीह को पतरस कहता है कि हे प्रभु हो सके तो टल जाए, तब कहता है हे शैतान चुप रह। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो आपको एक देह में होकर दुष्ट कैसे काम करता है उसको परखना और पकड़ना आना है। जो नकारात्मक विचारें आती है, जो नकारात्मक बातें आता है, जो आपके विश्वास, आपके जीवन, आपकी संगति, आपके परमेश्वर के साथ जीना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर से आपके रिश्ता को तोड़ता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। बड़े ध्यान सुने, शैतान की ओर से है। आप सुन पा रहे हैं? आपको उन आत्माओं को पकड़ना, उन आत्माओं को परखना आना है प्रिय भाई। इसीलिए कह रहा है पहला यूहन्ना 4:1 में, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो और उन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। नहीं बता रहे हैं, भविष्यवक्ता से तात्पर्य पास्टरों से है। हालेलुया। क्योंकि पास्टर भविष्यवक्ता होते हैं, भविष्य की बातों को बताने वाली या आने वाले समय या पीढ़ियों पर घटने वाले घटनाओं की बातों को रखने वाले व्यक्ति ही भविष्यवक्ता कहलाते हैं। क्या आप सुन पाए? हालेलुया। तो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि जो बातें परमेश्वर की ओर से है, जो बातें परमेश्वर ने कही है, जो बातें यदि परमेश्वर में होकर बोला जा रहा है, तो यदि वो बातें आप तक पहुंचती है, वो बातें आपको उस मनुष्य तक नहीं, उस पास्टर तक नहीं, उस भविष्यवक्ता तक नहीं, उस उपदेशक तक नहीं, उस व्यक्ति तक नहीं, लेकिन आपकी संगति, आपके विश्वास, आपकी भरोसा, आपके संबंध को परमेश्वर में जोड़ेगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अब मैं बातें करूं समय के संदेश के अंदर। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत से लोग देखते हैं, मैंने बीते दिन में रखा था, एक मनुष्य 40 वर्ष तक समय के संदेश की प्रचार किया। देख आत्माएं कैसे गुमराह करती है, आत्माएं कैसे दूषित आत्माएं लोगों को चलाती है, और जब दूषित आत्मा जब लोगों में आकर बैठ जाती है तब लोग कैसे भरम जाते हैं और कैसे संदेश का इनकार करते हैं, कैसे संगति का इनकार करते हैं, कैसे कलीसिया का इनकार करते हैं, कैसे अपने खुद की मसीह जीवन का इनकार करते हैं। मैं उन बातों को जब बताने को जा रहा हूँ। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने। एक पास्टर 40 साल तक समय के संदेश की प्रचार किया, समय के संदेश में वो रहा, समय के संदेश में जब वो जिया, और जिस चीज को परमेश्वर की आत्मा ने विलियम मेरियन ब्रनहम भाई नबी को मना किया था, तो इजराइल ना जाना, उस आज्ञाओं को, उन बातों को छोड़कर और भूलकर वो इजराइल चला गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? जैसे वो इजराइल गया, जो पवित्र आत्मा उस पास्टर को मिला था, जिस सामर्थ्य में होकर वो समय के संदेश की प्रचार करता था, वो आत्माएं उसमें से उठा ली गई, और जब वो इजराइल में गए तो फिर से ट्रिनिटी की आत्मा में जाकर फंस गए। क्योंकि याद रखें, आत्माएं उठा ली जाती हैं। बड़े ध्यान सुने, नबी ने कहा है, जब उसका अभिषेक, देखो साउल के जीवन से देखते हैं, अभिषेक उठा लिया था, वो राजा था, लेकिन जब अभिषेक उसके शरीर में से उठा तो मात्र साउल ही रह गया, शरीर में तो राजा रह गया, लेकिन आत्मा में दाऊद राजा बन गया था। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो वो व्यक्ति 40 साल तक समय के संदेश की प्रचार किया, समय के संदेश को रखा, नबी के विषय प्रचार किया, लेकिन जैसे वो इजराइल में गया, इजराइल की आत्मा ने पकड़ा,
इजराइल में क्या आत्माएं हैं? आज भी वो यीशु मसीह को नहीं मानता है, और यदि जो मानते भी तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं। और तब वहां पर गया, संदेश की आत्मा उठा ले गया, फिर वापिस भारत में आया। फिर कितने बार ऐसा होता है हमारी जब आत्मा अगुवाई होता है, हमें लगता है कि हम सबको संदेश रखें। याद रखें, समय के संदेश सब लोगों के लिए नहीं है। आप सुन पा रहे हैं? भले आपके घर के लोग हो, भले आपके परिवार के लोग हो, भले आपके निज घर के लोग हो, भले आपके रिश्ते हो, बंधु हो, आपके चाहने वाले हो, लेकिन संदेश आपके लिए आया है, आपके पड़ोसी को नहीं आया है। क्या आप सुन पा रहे हैं? संदेश आपको बचाने के लिए आया है, औरों को बचाने के लिए नहीं आया है। इसलिए कोई भी प्राय है, हम उस आत्मा को चलाने चले कि मुझे संदेश किसी के पास रखना चाहिए, किसी के पास बताना चाहिए। संदेश आपको जीने के लिए आया है। हालेलुया। और जहाँ कहीं हम यह विचार रखते हैं नहीं नहीं मुझे संदेश लेकर इसके पास जाना है, संदेश लेकर उसके पास जाना है, उसको भी संदेश मिलाना है, उसको भी खींच लाना है, वही नामधारी कलीसिया डिनोमिनेशन की आत्मा है। आज संस्थागत लोग क्या कर रहे हैं? आत्मा बचाओ, आत्मा बचाओ, आत्मा बचाओ, सुसमाचार फैलाओ, आत्मा बचाओ, खुद भी बचाओ और आत्मा बचाओ। सुन पा रहे हैं? इसी चीज को आज आपको जांचना और समझना है, क्या मैं समय संदेश के विश्वासी हूँ? क्या मुझमें संदेश की पूरी आत्माएं हैं? तब आप किसी के पास उन आत्माओं को लेकर जा सकते हैं। नहीं तो एक मनुष्य था शमौन पतरस करके, वो दुष्ट आत्माओं को निकालने गया था, दुष्ट आत्मा उसी को निकाल दिया था और बिना कपड़े को भागा था। क्या आप समझ गए? हालेलुया। तब देखिए वो मनुष्य जब आया प्रिय बहन, तो फिर से जब वापिस भारत में आया तब वो संदेश की विरोधी बनकर आया। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब फिर से वापस इजराइल से भारत आया तब वो संदेश विरोधी बनकर आया। और तब पास्टर संदेश जी बता रहे हैं, और वो उनको कहा कि जब 40 साल तक तुम भारत में थे, समय संदेश से प्रसार कर रहे थे, तब कौन सी आत्मा चला रही थी? क्या आप सुन पा रहे हैं? तो प्रभु दया करे इस आत्मा के विषय पर, क्षेत्रों के विषय पर, मनुष्यों के विषय पर, कैसे हर एक वस्तुओं में, हर एक चीजों में, हर एक कार्यों में, हर एक बातों में आत्मा काम करती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? उसके विषय पर भी देखेंगे। तो देखिए, जब उस मनुष्य दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, पवित्र आत्मा उसमें से उठा लिया था और अपने 40 साल के विश्वास की रखवाली से वो भटक गया। एक और मनुष्य था जिसके विषय पर बताया जाता है, वो उसके नाम पर भूल रहा हूँ, जिसके विषय पर आया है कि वो आंध्रा में ऐसा प्रचारक था कि जिस प्रकार भाई ब्रह्म जब यहाँ पर आया तो 7 गर्जन के विषय पर बताया, और इससे पहले कि वो प्रचार में खड़ा होता पुलपिट में, वो प्रार्थना करता, और जिस प्रकार बादल गरजता है उसी प्रकार चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड के मौसम हो, पहले 7 बार पहले बादल गरजता था। और जब तक बादल नहीं गरजता तब तक सबके सब पूरी कलीसिया प्रार्थना के भाव में आवाज को सुनते रहते, और जब 7 बार बादल गरजता तभी वो प्रचार करना आरंभ करता। देखिए, ये बातें को सुनकर भी आश्चर्य लगता है, कैसे सूखे बादल उस प्रचारक के लिए ठहर सकता है, फिर गरज सकता है, वो भी बिना बादल की। क्योंकि हम जानते हैं विज्ञान की रीति पर जब 2 बादल आपस में टकराते हैं तभी गर्जन की आवाजें होती है, लेकिन बिना बादल की गर्जन वही अलौकिक है। हालेलुया। देखिए, ऐसे होने पर भी जब वो इतनी अधिक आत्मा की अगुवाई में चला और पूरी साउथ को जो है वो अपने उस संदेश की आत्माओं से भर दिया था, और तब ऐसा उन्होंने एक धाम खोला और कहा इसी स्थान से ही मिलेनियम है, इसी स्थान से ही उठाया जाना है। और जो नबी ने कहा था कि मैं संभवतः यह भावी कहता हूँ या भविष्यवाणी करता हूँ कि 1977 में दुल्हन इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी, और उसी भविष्यवाणी को वो मानकर और उसी भविष्यवाणी को वो विचार करके बहन वो पूरी साउथ को इकट्ठा करके धाम इकट्ठा कर लिया था, और सारे समय के संदेश में जितने भी लोग पाए जाते थे उस स्थान पर सबको रखे रहता था, और इस प्रकार से अद्भुत काम होता था। जितने अधिक वो 1977 करीब आ रहा था उतने अधिक और लोग सामर्थ्य से अभिषेक से भर रहे थे। और जैसे 1977 का दिन आया या समय आया, हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगभग पूरे 365 साल भर इंतजार के होंगे, अब रैप्चर है तब रैप्चर है, अब रैप्चर है तब रैप्चर है, नहीं हुआ। सबसे पहले वही पास्टर जो 7 गर्जनों की आवाज में प्रचार करता था बैकस्लाइड हो गया, और फिर जितने भी उस धाम में गए थे, जितनों ने अपने आप को रैप्चर के लिए तैयारी किए थे, सब के सब फिर उन नामधारी में बढ़ गए। कोई विश्वासी बढ़ गए, कोई नास्तिक बन गए, कोई मूर्ति पूजक बन गए, कोई नामधारियों में चले गए।
क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, जब तक समय के संदेश की पूरी प्रकाशन आपके जीवन में ना आए प्रिय बहन, आत्मा आपको नहीं चढ़ा सकता। चलो, सुन पा रहे हैं? याद रखिए, जो 1977 जो घटना है, आज भी आप यूट्यूब में देखिए कितने यूट्यूबर है जो उस 1977 की घटनाओं को लेकर विलियम मैरियन ब्रैनम को झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं। 1977 को जो घटना है, 1906 से लेकर 1977 तक की जो घटना है, वह लौदीकिया कलीसिया काल के युग की घटना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और उसके बाद जो इस समय जो युग चल रहा है, वो कभी भी घटनाएं घट सकती है। और याद रखें, कभी भी यदि कोई कहे कि यही इससे रैप्चर होगा, आप इस बातों में कदापि ना आए। आप जहां रहेंगे वहां से आपको उठा लेगा। आप सुन पा रहे हैं? तो ये होती है आत्माएं और दुष्ट आत्माएं के कार्य। क्योंकि शैतान आरंभ से ही वो भलाई दिखाकर या भलाई को लाकर वो बुराई करवाता है। हालेलुया। इसलिए आपको संदेश की आत्मा होना है। आप संदेश को सुना करें। बीते रात भी इस बात को जोड़ दिया था, संदेश सुनिए। आप नामधारी कलीसिया आए बैठे वचन सुने चले गए, आए बैठे वचन सुने चले गए, फिर से साल अपना वही जीवन को जिए, आप मत करें। आते हैं यहाँ बदलने के लिए, अपने जीवन को, अपने विश्वास को, अपने चाल चलन को, अपने व्यवहार को, अपने भरोसा को, अपनी संगति को। हालेलुया। इसलिए नबी कह रहे प्रिय बहन, हम कौन सी आत्माओं में चलते हैं? अपना संगति दिखाओ और मैं तुझे बताऊंगा तुम कैसे हो। आप 6 दिन तक आप संसार में जीते हैं, याद रखें वो संसार की आत्मा है। और यदि आप केवल बुधवार, शनिवार और रविवार के संगति में आते हैं, वो भी नामधारी की आत्मा है। क्योंकि आपने बुधवार, शनिवार और रविवार को अपने रीत बना लिया है। और जैसे नामधारी चर्च आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, आप भी आते और जाते, आते और जाते हैं। तो आप सुन पा रहे हैं? आप बदलने के लिए आए, समर्पित होने के लिए आए, अपना जीवन आप प्रभु को अर्पित करने के लिए आए, आप प्रभु को पूरी पवित्रात्मक सामर्थ को मांगने के लिए आए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कह रही है, जब वह आत्मा आएगी तुम्हें सब बातें बताएगी, सब बातें बताएगी, सब बातें बताएगी। पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब हमने आरंभ में कहा कि प्रभु मुझे खराई का जीवन दी, मैं खराई चल नहीं पाऊँ, जब तक पवित्र आत्मा पर नहीं आएगी खराई का जीवन नहीं जी सकते। बातों में रहेगा, जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। देखिए, बीते दिनों पर पास्टर गैब्रियल ने संदेश दिया था, उन बातों में कलीसिया भी रखा था। शारीरिक जीवन आपका व्यक्तिगत जीवन है। क्या आप सुन पा रहे हैं? शारीरिक जीवन आपका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन आत्मिक जीवन आपका भी जीवन प्रभु का है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए आप अपने शारीरिक जीवन में कितना फुर्ती दिखाते हैं, आप अपने शारीरिक कार्यों में, शारीरिक बातों में, शारीरिक चीज़ों में आप कितना समर्पित हैं, वो महत्व नहीं है प्रिय बहन, वो बड़ाई के योग्य नहीं है। आप प्रभु के लिए आप कितना समर्पित हैं, आप प्रभु के लिए आप कितना फुर्ती दिखाते हैं, आप प्रभु के काम में आप कितना तत्पर रहते हैं, आप प्रभु के पास आने के लिए आप कितना समर्पित हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए कलीसिया में भी वो दृष्टिकोण होना है, कलीसिया में भी वो आत्मा होना है कि आप किसी के व्यक्तिगत जीवन से आप ठोकर ना खाएं। अरे ध्यान सुने, आप किसी के व्यक्तिगत जीवन के कोई मनुष्य ही है, वो देह ही है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर भी जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने एक देह को तैयार किया, और वही देह यीशु था। और उसी यीशु नामक देह के साथ लोगों ने जो पाया वो किया। कहे तू अपने आप को परमेश्वर ठहराता, अपने आप को बचा और हमें भी बचा। तो यदि अपने आप को परमेश्वर कहता है, तू तो परमेश्वर पुत्र कहता है, तो भजदक्ता है, भजद्वारी कर, तो सबसे पहले थप्पड़ कौन मारा? देखिए, लोगों ने जो चाहा वो उसके साथ किया, क्योंकि मात्र समय देह ही था। लेकिन जब वो बोलता था, आंधी थम जाती थी, तूफानें रुक जाती थी, अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, उस समय यहोवा परमेश्वर होता था। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए प्रिय बहन, आप किसी भी मनुष्यों में आप उसकी आत्मिक जीवन को देखना जाने। एक भाई या बहन, इसका आत्मिक स्तर कैसा है, आत्मिक जीवन कैसा है, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा शरीर के कामों पर जयवंत हो सकते हैं। क्या आप सुन पाए? और यदि आप आत्मिक व्यक्ति है
तो आप शारीरिक जीवन को नहीं, आप आत्मिक जीवन को देखेंगे। हालेलुया। कि जो शरीर है वह शरीर है और जो आत्मा है वह आत्मा है। यदि एक मनुष्य शरीर है और यदि आप उसके शारीरिक जीवन को देख रहे हैं तो आप भी शरीर है। हालेलुया। इसलिए आप आत्मा बने, इसलिए आप आत्मिक जीवन जिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो आत्मा है वह आत्मा है और जो शरीर है वह शरीर है। प्रिय बहन, देखिए आत्माओं की दुनिया, मैंने फिर से एक बात का रख रहा हूँ, आत्माएं देखी नहीं जाती है, आत्माओं को समझी जाती है। ये शारीरिक आंखों से देखना और आत्मिक आंखों से देखना। इसलिए देखिए हम आत्मिक है, या यो कहे कि प्रभु ने, जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है उन्होंने हमारे शारीरिक छिलकाओं को उतारा है और कहा आंखों में देखने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं देखना का मतलब होता है समझना। जब साउल की आंखों से छिलका निकला तब वो देख पाया कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जब आपकी शारीरिक आंखों की शारीरिक छिलकाएं निकलती है तब आप आत्मिक जीवनों को देख पाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? और यही कारण कि लोग शारीरिक जीवन को देखते हैं और वो अपने आप की, अपने विश्वास की छलनी बना डालते हैं। इसलिए कलीसिया में इस तरह आना है, आप किसी के शारीरिक जीवन को देखकर अपना जिए, या किसी के शारीरिक व्यवहार, किसी का शारीरिक जीवन, किसी का शारीरिक बातचीत, किसी का शारीरिक चाल चलन से आप ठोकर ना खाए। हालेलुया। आप में आत्मिक दृष्टिकोण होना है। मेरा व्यक्तिगत मैं बताऊं, मेरी कलीसिया से ही एक दृष्टिकोण रहता है कि कौन मनुष्य कितना प्रभु में समर्पित है, कौन मनुष्य कितना प्रभु के पास आने में, मीटिंग आने में, संगति रखने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, वो कितना आत्मिक जीवन में है। आप घर में क्या करते हो आपको व्यक्तिगत है, आप नहीं आते तभी आप कमज़ोर हैं। ये मेरा जजमेंट है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए आप यहाँ पर आते हैं, समय पर नहीं आ पाते, आप नहीं कर सके, मैं खराई दिखाता हूँ। आप यहाँ पर आते हैं, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आप गीत नहीं गा सकते, आप ताली नहीं बजा सकते, आप प्रभु के लिए मुंह नहीं खोल सकते, आप प्रभु समर्पित नहीं हो सकते, आप 5 मिनट 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। आप ना कहें मैं मसीह में बलवंत हूँ, मैं मसीह की दुल्हन हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? सच्चाई, खराई आप अपने व्यक्तिगत में प्रभु में जिए। इसलिए मैंने कहा जब आपके जीवन में, चाल चलन में खराई पाई जाएगी, आप प्रभु में खरा निकलेंगे, प्रभु कामों में खरा निकलेंगे, प्रभु की संगति में खरा निकलेंगे, प्रार्थना में खरा निकलेंगे, विश्वास में खरा निकलेंगे, गीत में खरा निकलेंगे, ताली में खरा निकलेंगे, आने में जाने में खराई दिखाई देगी। हालेलुया। अंतिम बात है प्रिय बहन, हर उन आत्माओं को परखना आना है। मैंने कहा हर चीज़ों में, हर क्षेत्रों में आत्माएं होती है। एक प्रभु के दास है, जब वो दुष्ट आत्माओं से सौदा किया तब उन्होंने अपने विषय पर एक बात को रखा कि देखिए, और हम जब इफिसियों 6 को पढ़ते हैं, हमारा मूल भाग वहाँ पर हम जानते हैं कि आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो आत्माओं की जो संगति होती है वो हवा में, पानी में, अदृश्य स्थानों पर भी वापस संगति करते हैं, और वो अदृश्य होकर भी मानो ऐसे देखते हैं मानो वो दृश्य हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, इसीलिए देखिए, जब दुष्ट आत्मा जब किसी मनुष्य में आकर बैठ जाता है तब उसकी हरकत, उसकी आवभाव या उसकी जो चीज़ें होती है उसको देखकर मनुष्य समझ आता है कि दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है। चाहे उसके बोलना हो, उसके बकरना हो, उसके चिखना हो, उसके चिल्लाना हो, उसके अटियाना हो, गोटियाना हो, घुलंडी माना, जो भी बातें हो। वैसे ही यदि व्यक्ति पवित्र आत्मा चला चलता है तो उसकी आव भाव, उसके जीवन, उसके चाल चलन से बातें दिखाई देती है कि इसमें पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो देखिए, हर चीज़ों में, हर कार्यों में आत्माएं अपने पहुंच बना सकती है, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो, क्योंकि आत्मा आत्मा होती है, चाहे पवित्र आत्मा हो चाहे दुष्ट आत्मा हो। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अंतिम बात यह है बहन, यदि आप जिस चीज़ से भागना चाहते हैं
और उसी चीज़ में फंसे हुए हैं, तो यही वो दुष्ट आत्मा का काम है जो आपको फंसा कर रखती है। जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप त्यागना चाहते हैं, जिस चीज़ से आप भागना चाहते हैं, जिस चीज़ से आप उब चुके हैं, वही दुष्ट आत्मा के काम है। और वो दुष्ट आत्मा के काम, देखिए, संसारी कामों से आप छोड़ना चाहते हैं, आप त्यागना चाहते हैं, आप अलग होना चाहते हैं, आप उस पर जयवंत होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि दुष्ट आत्मा को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। और वही चीज़ें जब एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा चला चलता है तो प्रभु की कलीसिया से, प्रभु की संगति से, प्रभु की वचन से, पास्टर से, मसीहों से भी वो भागता है। प्रभु दया करें। आने वाले दिनों पर एक विषय पर देखेंगे, भटकाने वाली आत्माएं। क्या आप सुन पा रहे हैं? कैसे एक मनुष्य को आज वो आत्माएं जो भटका रही है। आप मसीह कहला सकते हैं, आप विश्वासी कहला सकते हैं, आप एक अच्छे प्रभु के जन कहला सकते हैं, लेकिन फिर भी आप भटक रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्ली पर संगति में दिख रहे हैं मतलब नहीं भटक रहे हैं। आप अपने घरों में आप यहाँ प्रार्थना करते हैं मतलब नहीं भटक रहे हैं। आप वचन पढ़ते हैं मतलब नहीं भटक रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आत्माएं आज मनुष्य को भटका रहा है। क्या वही आत्मा नहीं था जो इजरायली, जिसकी पहुंच मात्र 40 दिन की यात्रा पर था, लेकिन जब वो आत्मा उनमें आया तब उसको 40 वर्ष की बना दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज भी देखिए प्रिय बहन, आज पूरी दुनिया में प्रचार हो रही है, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। हम उसके आगमन के इतना करीब आ चुके हैं। आज आपको जांचने का आवश्यकता है, प्रभु मैं आपके इतना नज़दीक आने के बाद भटक क्यों नहीं रहा हूँ। वो भटकाने वाले से कार्य तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक वो सिद्ध विश्वास, वो उठाए जाने वाले विश्वास में नहीं आ जाता है, तब तक देखिए आपको उस विश्वास को भी भटका रहा है, इधर उधर की बातों में मन लगाकर, संसार को दिखाकर। तो याद रखें, आप जिस चीज़ पर जयवंत होना चाहते हैं, आप उस चीज़ पर जयवंत नहीं हो पा रहे हैं, वही आत्मा की काम है। और पवित्र आत्मा द्वारा आप उस दुष्ट आत्मा पर जयवंत होना चाहते हैं। आज यीशु मसीह को अपने हृदय में ले ले, आज उस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में ले ले, आज वचन को अपने हृदय में ले ले, आज संगति को अपने हृदय में ले ले, आज प्रार्थना को अपने हृदय में ले ले, आज प्रभु की स्तुति को अपने हृदय में ले ले, ताकि आपके मन और आपके तन को पवित्र आत्मा नियंत्रण करे, पवित्र आत्मा आपको चलाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप जीने और चलने वाले बने। एक छुटकारा निकट है प्रिय बहन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिर को झुकाए, अपना आंखें बंद करें, क्योंकि याद रखें, ये आत्मिक दुनिया है प्रिय बहन। ये आत्माओं की दुनिया जो है, शरीर के द्वारा इसे देखा और समझा नहीं जाया जा सकता। इसलिए प्रभु कह रहे, हो सके तो, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं इतनी समानता में होगी, नबी कह रहे हैं ये इतनी धार्मिक होगी, इतना संत होगी कि हो सके तो चूनों की भरमा दे। प्रभु हम उस सिद्ध आत्मा को दे, प्रभु हम उस पवित्र आत्मा को दे प्रभु। जबकि हम इन दोनों आत्माओं के विषय पर देख रहे हैं प्रभु, किसी भी रीति से किस